घने सबज जंगल में सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। एक ताकतवर हाथी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान चल रहा था। जमीन इसके कदमों से हिल रही थी। वो फखर से अपनी सूंड हिलाता और जोर से आवाज निकालता। दूसरे जानवर इसके शोर से डर कर छुप जाते। हाथी रोज सबके खाने पर कब्जा कर लेता। किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने दरख्त के नीचे बैठकर एक बेहतरीन मंसूबा बनाया। अगले दिन वो फखर से चलते हुए हाथी के पास गई। जनाब हाथी, लोमड़ी ने उसे कहा, जंगल के बादशाह ने आपको नया राजा चुना है। हाथी खुशी से चौंक गया। क्या वाकई मैं बादशाह बनूंगा? लोमड़ी बोली, जी हां, मगर पहले बादशाही गुस्ल जरूरी है। हाथी ने एतमाद से कहा, चलो, मुझे बादशाह बनने की बड़ी जल्दी है। दोनों चलते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां एक बड़ी दलदल थी। लोमड़ी बोली, यही बादशाहों का गुस्ल खाना है। हाथी ने खुश होकर कदम बढ़ाया और पानी में दाखिल हो गया। शुरू में इसे ठंडक का एहसास हुआ, मगर फिर पांव नीचे धंसने लगे। हाथी ने घबरा कर कहा, लोमड़ी, मैं धंस रहा हूं। लोमड़ी दरख्त के पीछे हंसने लगी और खुद से कहने लगी, गरूर हमेशा जवाल की जड़ है दोस्त। हाथी शर्मिंदगी से चुप हो गया। इसकी आंखों में नदामत थी। जंगल के दूसरे जानवर जमा हो गए। वो सब हैरानगी के साथ हाथी को देखने लगे। लोमड़ी ने सबको बताया कि गरूर का अंजाम क्या होता है। कुछ जानवरों ने हाथी को दलदल से निकाला। हाथी ने दलदल से निकलने के बाद सबसे माफी मांगी और वादा किया कि अब किसी को तंग नहीं करेगा। उस दिन के बाद जंगल में अमन कायम हो गया और सब जानवर आपस में खुश रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गरूर हमेशा जवाल लाता है, मगर आजिज़ी हमेशा इज्जत देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।